अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन कौन से जानवर हैं जो इस्लाम में हराम हैं और जो जानवर हलाल हैं? कौन कौन से जानवर हैं जिनको हम नहीं खा सकते हैं, कौन से जानवर हैं जिनको हम खा सकते हैं, हलाल तरीके से हलाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जिन लोगों काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको पता होगा जानवरों के बारे में, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने इसीलिए बनाई है जिन लोगों को नॉलेज नहीं है जानवर के बारे में कि कौन से जानवर हलाल होते हैं, कौन से जानवर हराम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये हम हराम जानवरों की बात कर देते हैं जो इस्लाम में हराम है, जिनको खाने के लिए मना किया गया है। तो जी हाँ, सबसे पहले जो जानवर शिकार करते हैं, जैसे कि पंजे से शिकार करें या फिर एक जानवर दूसरे जानवर को जो मार देते हैं, चाहे वो जो है शेर जैसे दूसरे जानवरों पे हमला करता है, तो उस तरह के जानवर जो हैं वो हराम है इस्लाम में, उनको जो है हलाल नहीं करार दिया गया है। या फिर जो जानवर मरे हुए हैं और उनको हम हलाल नहीं कर सकते, जैसे कुछ जानवर बीमारी से मर जाते हैं, कुछ जानवर शिकार से मर जाते हैं। तो जो भी शिकार हुए, चाहे वो बकरी हो गई, उसमें उसका किसी ने पहले ही वो मुर्दा है या वो मरा हुआ है या वो मरी हुई है जानवर, बकरी है या बकरा है, वो अगर मरा हुआ है और उसको जो है हम हलाल करें और फिर हम कहें कि नहीं ये हलाल हो जाएगा, नहीं, ज़िंदा जानवर को ही ज़िबा करके उसके बाद ही ज़िबा करने के बाद ही वो हलाल होता है। मरे हुए जानवर भी हराम है, चाहे उसमें से कोई सा भी जानवर है। अगर मरे हुए जानवर को हम खाते हैं तो वो हराम है, याद रहे। अगर हम जैसे बहुत सारी बार क्या करते हैं, फ़िश मार्केट जाते हैं, फ़िश ख़रीदने जाते हैं, मछली ख़रीदने जाते हैं, तो हम मरी हुई ले आते हैं। कोशिश करें कि वो ज़िंदा हो और ज़िंदा मछली को हम ज़िबा करवाएँ, उसके बाद ही उसको घर पर लाकर खाएँ। अच्छा जी, उसके बाद जिन जानवरों के पंजे बहुत तेज़ होते हैं, जो पंजों से हमला करते हैं, पंजों से शिकार करते हैं, जो भी जानवर शिकार करते हैं वो सारे जानवर हराम हैं। जैसे कि गधा है, गधा भी हराम है इस्लाम में। जो खच्चर जानवर हैं, जो वज़न वेट उठाते हैं या फिर जो उस तरह का करते हैं ना, खच्चर बोलते हैं, जिनके दाँत से जो हमला करते हैं, दाँत से जो शिकार करते हैं, तो वो सारे ही जानवर हराम हैं। तो जितने भी हराम जानवर हैं उनके मैं नाम ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि वो कौन कौन सा जानवर है। सबसे पहला है शेर। शेर जो है इस्लाम में हराम है, शेर को नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा चीता। चीता वही उसकी क्वालिटी हो गई, चीता हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ये चारों ही जानवर नहीं खाने। कौन कौन से? शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, ये हराम है इस्लाम में, इसको हम नहीं खा सकते। उसके बाद हो गया भेड़िया। भेड़िया एक जानवर ऐसा है जो हराम है, इस्लाम में हराम है, उसको हम ज़िबा नहीं कर सकते। लोमड़ी, लोमड़ी भी हराम है, उसको हम ज़िबा नहीं कर सकते, लोमड़ी भी हम नहीं खा सकते हैं। कुत्ता, कुत्ता जो है वो भी एक हराम जानवर है, उसको हम नहीं खा सकते। बिल्ली, बिल्ली भी हराम है, उसको हम नहीं खा सकते। उसके बाद जिनकी जो चोंच तेज़ होती है, चोंच से जो मतलब हमला करती हैं, जैसे कि बाज हो गया, चील हो गई, ये जो है छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, ये बाज और चील, ये उनको खाती हैं। तो ये भी इस्लाम में हराम है, इनको जो है नहीं वो कहा गया है, इसको भी खाना हराम है, इनको नहीं खा सकते क्योंकि ये भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और शिकार करती हैं। तो जितने भी शिकार वाले जानवर हैं, जो जानवर शिकार करते हैं, वो सारे ही जानवर हराम हैं। जो दाँत से शिकार करें, चाहे चोंच से शिकार करें, चाहे पंजों से शिकार करें, तो ये जितने भी जानवर हैं हम पे वो हराम है। और दूसरा, जो मरा हुआ जानवर है उसको हम नहीं खा सकते। मरे हुए जानवर को, जो पहले से मरा हुआ है, जो हलाल नहीं है, जिसका खून निकल रहा है, खून निकल चुका है, ये सारे जो मरे हुए जानवर हो गए या फिर पंजे मारने वाले जानवर हो गए, ये सारे जानवर जो हो गए, ये सारे हराम हैं। अच्छा जी, अब हलाल कौन से हैं जानवर? तो हलाल जानवर है मुर्गी। मुर्गी, मुर्गा खा सकते हैं हम, सबको पता है, ये तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। बत्तख, बत्तख का भी मीट खा सकते हैं हम। कबूतर भी खा सकते हैं, गिज़ खा सकते हैं, टर्की खा सकते हैं, और क्या नाम है, तीतर खा सकते हैं, बटेर खा सकते हैं, शतुरमुर्ग है ना, दुम्बा, भेड़, ऊँट, ये सारे हलाल जानवर हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूँ, जैसे बकरी बकरा हो गया, मुर्गी हो गई, बत्तख हो गया, कबूतर हो गया, बटेर हो गई, दुम्बा हो गया, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, शतरमुर्ग हो गया, फाख्ता या तीतर। तो अगर जो लोग खाना चाहते हैं ये वाले जानवर, वो खा सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डर रहता है कि भाई खा लेंगे तो क्या होगा, तो खरगोश, खरगोश भी इसमें लिखा हुआ है कि खरगोश भी आप खा सकते हैं, खरगोश खाने में भी कोई बुराई नहीं है ना। कबूतर, गीज़, मुर्गी, बत्तख, है ना, बत्तख का मीट भी आप खा सकते हैं, बत्तख भी हलाल है जानवर। डक जो होती है वो भी हलाल है, उसको भी हम खा सकते हैं, बत्तख को खाने में भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। दुम्बा, भेड़, ये तो होता ही, बकरीद पे हम हलाल करते हैं इन सारे जानवरों को।
शतरमुर्ग हो गई, बहुत सारे लोग डरते हैं शतरमुर्ग खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तीतर तो बहुत सारे लोग खाते हैं, बटेर भी खाते हैं। तो ये सारे जानवर जो हैं, ये सारे जानवर हलाल हैं। मैंने हराम जानवर आपको बता दिए। जो जानवर शिकार करते हैं पंजे से, चोंच से, दाँत से, वो सब हराम है। बाकी ये सारे जानवर हराम हैं। बाकी जो दूसरे जानवर हैं वो हलाल हैं। बाकी एक जानवर और है जिसका कुरान में ज़िक्र है, वो भी हराम है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, नहीं तो घर की सारी रोज़े, रिस्क, बरकत सब उड़ जाएगा। तो आपको भी पता होगा कौन सा जानवर है, मुझे भी पता है। तो वो भी हराम जानवर है। बाकी हलाल जानवर भी मैंने आपको बता दिए। जो है मुर्गी, बत्तख, कबूतर, फाख्ता, तीतर, बटेर, शतरमुर्ग, दुम्बा, भेड़, ऊँट, बकरी, ये सारे तो मैंने हलाल बता दी। हराम एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, बाज, चील, गधा, और जो है साथ में एक जानवर और है वो भी हराम है। हराम जानवर कौन कौन से? शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, बाज, चील, गधा, ये सारे ही जानवर हराम हैं। हलाल जानवर भी बता देती हूँ। मुर्गी, बत्तख, कबूतर, गिज़ और टर्की, कुछ ऐसा नाम है, टर्की है, मुझे क्लियर नहीं पता। फाख्ता, तीतर, बटेर, गोरिया और शतरमुर्ग, तेंदुआ, तो सॉरी तेंदुआ नहीं है, दुम्बा, तेंदुआ नहीं है, तेंदुआ जानवर जो है हराम है। दुम्बा और भेड़, ऊँट, बकरी, ये सारे जानवर हलाल हैं। और जो बाकी हराम वाले जानवर हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं।